इस प्रकार बुद्धिवाद किसी भी समस्या पर विचार करते समय मानव बुद्धि आधारित खोज का ही सहारा लेता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रचलित है। व्यवस्थित अवलोकन, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण जैसे वैज्ञानिक सूत्र यहां भी लागू होते हैं। दार्शनिकों का यह विचार है कि विज्ञान और दर्शन के बीच मात्र विषय का भेद है, परंतु प्रक्रिया समान है। इसलिए वैज्ञानिक जैसे वैज्ञानिक विषयों का सामना करते हैं, उसी तरह दार्शनिक भी अपने तर्क और विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि दार्शनिक पद्धति भी अनुभव और प्रमाण के ताने बाने में बसी होती है। दूसरी पद्धति अंतर्दृष्टिवाद इस धारणा पर आधारित है कि मानव बुद्धि की सीमाएं सत्य के व्यापक स्वरूप को समझने में बाधित कर सकती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल बाहरी रूप देखना ही काफी नहीं है, अंतर्दृष्टि भी आवश्यक है। यह सिद्धांत ज्ञान के उस गहरे स्तर को छूता है जहां डुबकी लगाने से ही वास्तविकता का एहसास होता है। प्राचीन और आधुनिक दार्शनिकों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें उनकी ज्ञान की भक्ति होती है। हालांकि अंतर्दृष्टिवाद पर प्रश्न उठते हैं। इसका मुख्य बिंदु यह है कि यदि यह पद्धति सच मानी जाए तो क्या यह दर्शन को संकीर्ण नहीं बना देती? व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भिन्न भिन्न दार्शनिकों की भिन्न अंतर्दृष्टियां होंगी, जिससे किसी एक को सही ठहराने में विवाद उत्पन्न होगा। यह प्रश्न दर्शन और विज्ञान के बीच की खाई को और गहरा कर देता है। संक्षेप में, दर्शन शास्त्र के अध्ययन में ये दोनों पद्धतियां महत्वपूर्ण हैं और इनकी शक्तियां तथा सीमाएं एक दूसरे का पूरक बनाती हैं। विचारशीलता और आत्मा के अनुसंधान में सही अर्थों में संतुलन स्थापित करने के लिए हमें इन दृष्टिकोणों का गहराई से अवलोकन करना होगा। इस निष्कर्ष में यह स्पष्ट होता है कि दार्शनिक सोच की प्रक्रिया यथार्थ में अद्वितीय और जटिल है। भारतीय दर्शन के अनुसार भी वास्तविकता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही दार्शनिक चिंतन का उद्देश्य है, पर उनके अनुसार अंतर्दृष्टि ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। बौद्धिक ज्ञान में झाता और झेय में भेद रहता है, पर यथार्थ ज्ञान तो तब होता है जब यह द्वैत या भेद मिट जाए। इसलिए उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान को ही वास्तविक बतलाया है। इस प्रकार का ज्ञान अनायास ही नहीं मिल जाता, इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना के फलस्वरूप ही परम तत्व की अनुभूति होती है, पर इस अनुभूति की व्याख्या के लिए उन्होंने बुद्धि को आवश्यक बतलाया है। अतः इस मत को अबौद्धिक नहीं मानना चाहिए। यह मत चार्वाक के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय दार्शनिकों का है। दर्शन शास्त्र अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से उतना ही व्यापक हैं जितने विषय क्षेत्र हैं। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि दर्शन शास्त्र विषय में अध्ययन क्षेत्र में कौन कौन सी शाखाएं हैं। अन्य विज्ञानों की भांति दर्शन शास्त्र की अलग अलग शाखाएं तो नहीं हैं, पर सुविधा के लिए भिन्न समस्याओं के आधार पर दार्शनिक साहित्य का अलग अलग नाम दे दिया गया है। विशेष प्रकार की समस्याओं के समाधान में लगे चिंतन के लिए एक विशेष नाम दिया गया है। वे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, वे परस्पर संबद्ध हैं। ये शाखाएं हैं जैसे विश्व मीमांसा या कॉस्मोलॉजी, तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी, ईश्वर मीमांसा या थियोलॉजी, ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी। आइए इस वीडियो में इन शाखाओं का हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने की कोशिश करें। विश्व मीमांसा या कॉस्मोलॉजी से क्या तात्पर्य है? उस दार्शनिक चिंतन को विश्व मीमांसा कहा जाता है जिसमें विश्व संबंधी समस्याओं के समाधान की चेष्टा रहती है। कॉस्मोसिस शब्द का यूं अर्थ है विश्व। विश्व शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है और इसके अंतर्गत देश और काल सहित सभी पदार्थ बीइंग और नॉन बीइंग आ जाते हैं। जैसे इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? इस यूनिवर्स में इस संसार के अलावा क्या और भी संसार है? किसी ने इस विश्व की सृष्टि की है या नहीं? यह विश्व अपरिवर्तनशील है या इसका विकास होता है? क्या विश्व प्रक्रिया यांत्रिक है या प्रयोजनशील? देश और काल स्पेस एंड टाइम क्या है? क्या विश्व स्पेस एंड टाइम से सीमित है? ये सभी समस्याएं कॉस्मोलॉजिकल हैं। इन्हीं का समाधान कॉस्मोलॉजी में होता है। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी क्या है? तत्व शास्त्र के लिए मेटाफिजिक्स नाम का प्रयोग आकस्मिक है। अरस्तु की दार्शनिक रचनाओं को उसकी वैज्ञानिक रचनाओं के बाद प्रकाशित किया गया था, इसलिए उसे मेटाफिजिक्स कहा गया। मेटा का अर्थ है बाद में और फिजिक्स का अर्थ है भौतिक शास्त्र।
इसलिए मेटाफिजिक्स का शाब्दिक अर्थ हुआ भौतिक शास्त्र के बाद। अरस्तु ने स्वयं इसे प्रथम दर्शन कहा था और उसमें उन्होंने प्राथमिक सिद्धांतों की व्याख्या की थी। आगे चलकर मेटाफिजिक्स नाम तत्व मीमांसा के लिए फिक्स हो गया और अब तत्व की समीक्षा को ही मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा कहा जाता है। कुछ विचारकों ने इस नाम का समर्थन किया है। उनके अनुसार यह नाम उचित है क्योंकि तत्व चिंतन दृश्य जगत अर्थात भौतिक जगत के परे तत्व की खोज करता है। तत्व मीमांसा में मूल तत्व अर्थात आदि कारण की खोज होती है। आदि कारण उसे कहते हैं जिसका कोई कारण नहीं हो, पर वह स्वयं सभी का कारण या आधार है। उस परम तत्व प्रकृति क्या है? दृश्य जगत के विशिष्ट पदार्थों भांति ही है या उनसे उसका स्वरूप भिन्न है? उसकी संख्या क्या है? एक, दो या अनेक? तत्व मीमांसा में हम दृश्य जगत से परे परम तत्व का अध्ययन करते हैं। हमारे साधारण अनुभव में कभी हमें भ्रम हो जाता है। तत्व मीमांसा संबंधी सभी प्रश्नों का इसमें विचार किया जाता है। दर्शन शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। प्रतीयमान विश्व जिसका हमें अनुभव होता है उससे परे तत्व क्या है, ये उसकी संख्या क्या है, आदि समस्याएं तत्व मीमांसा के अध्ययन क्षेत्र के अंदर है। तत्व मीमांसा भी दर्शन के ही अंतर्गत है, पर दर्शन में इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं का भी विचार किया जाता है। विज्ञानों का मूल्यांकन और आदर्शों की समीक्षा, ईश्वर तथा आत्मा की अमृता इत्यादि एक विषय दर्शन शास्त्र के हैं। पानी में डाली हुई सीधी लकड़ी देखने पर टेढ़ी प्रतीत होती है। लकड़ी का टेढ़ा रूप, प्रतीयमान रूप और साधारण रूप उसका वास्तविक रूप है। पानी में डाली हुई सीधी लकड़ी का टेढ़ा रूप केवल हमारे अनुभवों में नहीं है, बल्कि यह एक गहरी दार्शनिक समस्या का भी प्रतीक है। यह हमें चुनौती देता है कि हम प्रतीयमान रूप, जो हमें साक्षात दिख रहा है, और जो वास्तविकता है, दोनों के बीच की दूरी को समझें। तत्व मीमांसा के अध्ययन में हम इस मूलभूत प्रश्न पर विचार करते हैं कि उस वास्तविक तत्व का स्वरूप क्या है जो हमारे अनुभवों से परे है। इसे समझने के लिए हमें दार्शनिक दृष्टिकोणों की गहराई में जाना होगा। आधुनिक दार्शनिकों ने तो दर्शन शास्त्र और तत्व मीमांसा का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। उनके अनुसार दर्शन में हम किसी भी समस्या का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए दर्शन का संबंध तत्व ज्ञान से ही है। दर्शन ही तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा शब्द का उपर्युक्त अर्थ मानने से यह विचार उचित प्रतीत होता है, पर यदि तत्व मीमांसा का अर्थ विश्व की तत्व समीक्षा बतलाया जाए तब यह दर्शन का एक अंग, एक शाखा होगी। तत्व संबंधी विवेचनाओं को ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम उल्फ ने इस नाम का प्रयोग किया था। ऑन्टोस का अर्थ है सत्ता और लोजिया का मीमांसा, अतः ऑन्टोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ सत्ता की मीमांसा। ऑन्टोलॉजी में विश्व की वास्तविकता या सत्ता का अध्ययन किया जाता है। हेगेल इसे सत्ता सिद्धांत कहता है। इस अर्थ में ऑन्टोलॉजी के लिए मेटाफिजिक्स शब्द का भी प्रयोग होता है, क्योंकि दोनों में तत्व मीमांसा संबंधी समस्याओं का चिंतन होता है। पर मेटाफिजिक्स शब्द का कुछ दार्शनिकों ने व्यापक अर्थ में भी प्रयोग किया है। वे मेटाफिजिक्स को सामान्य दर्शन मानते हैं, जिसमें परम तत्व के अतिरिक्त अन्य दार्शनिक समस्याओं के समाधान का चिंतन होता है। इसलिए दर्शन शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। तत्व संबंधी समस्याओं के अतिरिक्त दृश्य जगत की समस्याएं भी इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत है। इसलिए यदि मेटाफिजिक्स सामान्य दर्शन है तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, विश्व मीमांसा आदि इसके अंग है। इस अर्थ में मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी का एक अर्थ नहीं रह जाता, बल्कि मेटाफिजिक्स जाति और ऑन्कोलॉजी उसकी उपजाति हो जाता है। आधुनिक दार्शनिकों ने मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी दोनों को समानार्थक माना है। ईश्वर मीमांसा या थियोलॉजी क्या है समझाइए। थेओस शब्द का अर्थ होता है ईश्वर और लोजिया का मीमांसा, अतः थियोलॉजी का अर्थ हुआ ईश्वर की बौद्धिक विवेचना। इसमें ईश्वर संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन्हीं के समाधान की चेष्टा होती है। परमात्मा, परम तत्व, गॉड, अल्लाह, ईश्वर या किसी अपरिमित सत्ता के अस्तित्व में विश्वास प्रायः सभी धर्मों का आधार है। ये विश्वास तभी युक्ति संगत होते हैं जब इनका आधार तर्क और बुद्धि हो।
विश्वास बिना तार्किक विवेचना के अंधविश्वास है। अतः ईश्वर मीमांसा में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, उनका स्वरूप क्या है, आदि प्रश्नों का विचार होता है। मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी क्या है, समझाइए। मनुष्य अपने अनुभवों का सतत मूल्यांकन करता रहता है। किसी कर्म को हम नैतिक दृष्टि अच्छा या बुरा कहते हैं। किसी फूल को देखकर उसे हम सुंदर या कुरूप बतलाते हैं। सुंदर कुरूप, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, शुभ अशुभ आदि मूल्य है। ये मूल्य वस्तुनिष्ठ है, अर्थात वस्तुओं में है, या आत्मनिष्ठ है, अर्थात मनुष्य के मन में स्थित विचार मात्र है। विश्व से उनका क्या संबंध है? इन प्रश्नों की समीक्षा अर्थ मीमांसा में होती है। इनके अतिरिक्त तर्कशास्त्र, आचार शास्त्र, समाज दर्शन, मनोविज्ञान आदि भी मूल्य मीमांसा की शाखा माने जाते हैं। ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी से क्या तात्पर्य है? एपिस्टेम शब्द का अर्थ है ज्ञान और लोजिया का मीमांसा, अतः एपिस्टेमोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का विषय है ज्ञान, नॉलेज। इसमें ज्ञान संबंधी समस्याओं का विवेचन होता है। ज्ञान का साधन क्या है, उसका स्वरूप और उसकी प्रामाणिकता क्या है, ये सब प्रश्न ज्ञान मीमांसा संबंधी हैं। ज्ञान मीमांसा में इन्हीं की छानबीन होती है। ज्ञान संबंधी प्रश्नों को सुलझाने की चेष्टा या तो प्राचीन काल से ही हो रही है, पर पाश्चात्य दर्शन की परंपरा में आधुनिक काल के दार्शनिक जॉन लॉक को ही सर्वप्रथम इसे महत्वपूर्ण स्थान देने का श्रेय है। उन्होंने इसे दार्शनिक चिंतन का आधार माना है। अब तो यह दार्शनिक चिंतन को मुख्य समस्या है। वास्तव में यदि हम तत्व संबंधी समस्याओं के विवेचन के पहले यह निश्चय कर ले कि अनुभव के परे तत्वों का मनुष्य को ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो हम उसके लिए चेष्टा ही नहीं करें। अतः तत्व मीमांसा के पहले ज्ञान मीमांसा आवश्यक प्रतीत होती है। यही दर्शन का आधार है। ज्ञान मीमांसा का और विस्तृत अध्ययन हम इसी वीडियो श्रृंखला में आगे करेंगे। भारतीय दर्शन में भी उपर्युक्त सभी समस्याओं के समाधान की चेष्टा की गई है, पर भारतीय दर्शन में उनका अलग अलग विवेचन नहीं होता। पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक है, पर भारतीय दर्शन समग्र दृष्टि है। यह सभी विवेचनाओं का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति।